दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गया हूं। अगर इन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं जो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आपको आज टॉपिक वाइज हर एक प्रश्न बताऊंगा और आपको हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूं। तो जिन भी विद्यार्थियों को बायोलॉजी का पेपर देना है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में, वो छात्र इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लिए, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका जो 70 में 70 नंबर है पूरा क्लियर हो जाएगा। यहीं से एकदम 70 में 70 आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यही जो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में ये तैयार कर लेते हैं तो आपको बाकी के जो टॉपिक हैं, जो बाकी की बुक है पूरी, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहीं से आपका 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपका जो 70 में 70 है वो भी पक्का हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको मैं हर एक वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाता हूँ आपको सारा कुछ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो आपका है बायोलॉजी में, क्लास 12th में जो बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपका है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे पहला चैप्टर आपका यही है। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, सारे बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक बताऊंगा, यानी कि आपके जो बायोलॉजी में जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर के टॉपिक्स वाइज जो हैं आपके टॉपिक बताऊंगा। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है जो कि आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर 1 के अंतर्गत आता है आपका। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए। भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए। अगर इसका आपको पूरा पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, और इसका अगर आपको पूरा सल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर 1000 लाइक का टारगेट आप पूरा करते हैं तो जितने भी इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा सारे टॉपिक का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की बने या 3 घंटे की, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए पहला प्रश्न बनता है, आपको 1000 लाइक जो है वो टारगेट अपना पूरा करना है, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है आपको। यानी कि भ्रूणपोष क्या है, इसके जो संक्षिप्त प्रकार हैं उनको, यानी कि उनका वर्णन करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र में वर्णन करना है। यानी कि चित्र के साथ यहाँ पे जो बीजांड की संरचना है उसको बनाना है और उसके बारे में पूरी व्याख्या यानी कि सचित्र वर्णन आपको यहाँ पे करना है। चौथा प्रश्न हमारा बनता है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है और लघु बीजाणु जनन क्या होता है, वो यहाँ पे आपको स्पष्ट तरीके से बिल्कुल बताना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इस वीडियो पर आप 1000 लाइक का टारगेट करते हैं तो जितने भी इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सारा का सारा सल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि 5 नंबर का है, द्विपत्री भ्रूण का परिवर्धन। द्विपत्री जो आपका भ्रूण होता है उसका परिवर्धन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है, बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है
आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, बस आपको इतना ही पढ़ना है और आपका जो 70 में 70 का टारगेट है वो मैं आपको क्लियर करवा के दूंगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा परागकण तथा परागकण के प्रकार और लाभ हानि। इनके परागकण के जो प्रकार हैं, जितने भी कई प्रकार के होते हैं परागकण, और इनसे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे लिखना है। तब एग्जामिनर, अगर आप एग्जामिनर को प्रभावित कर देंगे लिखकर, तो वो आपको जो 70 में है 70 में 70 तो पूरा देगा ही, क्योंकि अगर आप उसको प्रभावित कर देंगे तो वो आपका एक भी नंबर काट नहीं पाएगा। चलिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि आपका 2 चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन के अंतर्गत कौन कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका मानव जनन है, इससे देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पे, अपरा की परिभाषा तथा अपरा के कार्य। जो आपका एक बायोलॉजी में टॉपिक है ये आपका अपरा। अपरा किसे कहते हैं, व्हाट इज अपरा, यानी कि अपरा की परिभाषा यहाँ पे आपको देना है, और इसके साथ में ही इसके कार्य बताइए, इसके कार्य। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में जो है 3 से लेकर 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। कितने नंबर में, 3 से लेकर 5 नंबर में ये टॉपिक पूछ लिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। पुरुष का जो जनन तंत्र है उसका यानी कि स्वच्छ और यानी कि नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। वहाँ पे आपको जो पुरुष का जनन तंत्र होता है उसका चित्र बनाना है, और उसमें नामकरण भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप चित्र बना दें और उसको छोड़ दें। जिस भी आपको, यानी कोई भी आप अगर पार्ट बना रहे हैं उस पार्ट का पहले नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका एग्जामिनर है वो नंबर काट देगा बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र भी बनाना है आपको। ये 2 टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा। वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर का ये जो 2 टॉपिक हैं, इनमें से हर साल एक ना एक पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है युग्मनज क्या है। युग्मनज क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का, सारे टॉपिकों का मैं एक ही वीडियो में सल्यूशन आपको प्राप्त यानी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आपसे एक वादा है, 1000 लाइक टारगेट। इस वीडियो पर 1000 लाइक अगर टारगेट पहुंचा देते हैं तो सारा का सारा जो आपका इसमें टॉपिक है सारा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जो कि मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत आता है, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करना है। मानव में अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसका संक्षिप्त में जो है वर्णन करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मानव जनन है यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 3 यहाँ से आ जाता है, और ये जो मैंने पहले बताया आपको, जो आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके जितने भी आपके टॉपिक थे सारे के सारे टॉपिक उनको तैयार कर लेना है। और जो मानव जनन के मैंने टॉपिक ये बताए हैं, सारे के सारे टॉपिक इनको भी आप अच्छे से क्लियर और तैयार कर लीजिएगा। अगर बस आप कुछ नहीं पढ़ते हैं बायोलॉजी में, अगर इतना ही पढ़ के आप बायोलॉजी का पेपर देने चले जाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो 70 में 70 का टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा। 70 में 70 का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए, यहाँ से आपका तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जो कि कौन सा है, जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ। हेल्थ माने क्या होता है, स्वास्थ्य, और जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, यहाँ से आपका जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य, वो आपका यहाँ से शुरू होता है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, पहला प्रश्न है IVF यानी पात्र निषेचन तकनीक पर टिप्पणी।
यहाँ पे जितनी भी आपको टिप्पणियाँ हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। ये आप अगर तैयार कर लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध, ये आपका बायोलॉजी में भी काम आ जाएगा और आपका हिंदी में जो आपका 9 नंबर का निबंध आता है उसमें भी यह बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है और कौन कौन से, और यही एक ऐसा जो आपका चैप्टर है, इसमें से ही सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए, तैयार कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। पहला प्रश्न हमारा बनता है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। भाई, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपके एग्ज़ाम में यह 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है जीन रूप तथा हास्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे टिप्पणियाँ इस जो आपका वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका टिप्पणियाँ जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, क्या है यह, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। सह प्रभाविता किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेदन कीजिए, यानी कि यहाँ पे विभेद करना है आपको प्रभाविता और अप्रभाविता में। नेक्स्ट है जो कि 6 नंबर का टॉपिक है आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, यह भी आपको अच्छे से तैयार करना है। आनुवांशिक रोग किन्हें कहते हैं, जैसे कि जो आपके पिता में कोई रोग है वो आपके अंदर आ जाए, इसे ही आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसे भी आप अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको भी आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा एक बार और कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है मेंडल के वंशागत के नियम। मेंडल के वंशागत के नियम, इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा बनता है जो कि 9 नंबर का है लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, इस पर भी आप टिप्पणी भी पूछ सकता है और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए, यहाँ से जो आपका 4 चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, यहाँ से आपका ख़त्म होता है। अब आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, इसे भी आप अच्छे से इस चैप्टर से देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, पहला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इस वीडियो पर आप अगर 1000 लाइक का टारगेट पहुंचा देते हैं तो जो आपका इस वीडियो में जितने भी प्रश्न, जितने भी टॉपिक हैं, सारा का सारा सल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं पर आप जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और सारा का सारा पीडीएफ, सारा का सारा जो भी नोट्स आपका होता है वहीं पे शेयर किया जाता है। चलिए देख लेते हैं वंशागत का आणविक आधार, ये जो आपका चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न बनता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको बताना है। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो 5 से 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कटने वाला है ही नहीं आपका, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, बिल्कुल कोई काटने वाला है ही नहीं।
और हर साल पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं इनको अगर आप तैयार करते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो तो क्लियर ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, जिसे फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है आपको, कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसे भी आप अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है डीएनए की संरचना के वाटसन तथा क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन भी कीजिए। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा। डीएनए की जो संरचना है वो किसके द्वारा, वाटसन तथा क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर आपको कार्य का वर्णन यहाँ पे करना होगा। तो इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा वहाँ पे, ताकि एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपका कार्य किया जाता है इसके आधार पर आरएनए जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है अनुलेख पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अनुलेख किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है, उनका वर्णन करना है। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग देख लेते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से हैं आपके जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपका विकास चैप्टर है उसको नहीं लिया है। ये जो आपका विकास चैप्टर है इसको किसी दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जो विकास चैप्टर है इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आप दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको समझेंगे। पहला प्रश्न बनता है आपका अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखना है। यानी कि जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल C2H5OH केमिस्ट्री में इसका सूत्र है, और ड्रग्स, इसके आपके दुरुपयोग पर बिल्कुल टिप्पणी लिखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रतिजैविक क्या होता है, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखना है यहाँ पे। मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार यहाँ पे लिखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइफाइड का कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपयोग लिखना है। ये जो मानव और स्वास्थ्य रोग है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अगर आप इंटर के बाद में, यानी कि इंटरमीडिएट की क्लास को अगर पार करके आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें अगर आप डॉक्टरी की तैयारी करते हैं तो ये जो आपका बायोलॉजी, अगर इंटर की बायोलॉजी आपने पढ़ ली तो समझो आप आधे डॉक्टर बन गए, आधे डॉक्टर आप बन गए। तो आपको इसके साथ में आपका जो इंटर का सिलेबस है उसको भी ख़त्म करते रहना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारण, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन करना है। यहाँ पे जो आपका डेंगू ज्वर होता है और निमोनिया, ये जो 2 रोग हैं इनके बारे में आपको इनका कारण बताना है और लक्षण बताना है, उपचार और इसके बचाव के उपयोग भी बताना है। इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए आप, आपका 70 में 70 का टारगेट कोई नहीं रोक सकता है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना उतर आए।
आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम कोशिकाओं पर प्रकाश डालें। स्टेम कोशिकाएं हैं, उन पर प्रकाश डालना है, उनकी टिप्पणी लिखना है आपको यहाँ पे, और 5 नंबर की शायद पूछ ली जाए या 3 नंबर की पूछ ली जाए, तो इसे भी आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये आपका ख़त्म होता है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे चैप्टर है आपका कौन सा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इस चैप्टर से कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व बताइए। जैव उर्वरक यानी कि ये जो आपका कृषि से रिलेटेड है, कृषि में इनका क्या महत्व है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। इन 2 टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिएगा, बस कौन से चैप्टर में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये जो आपका चैप्टर है इसमें से ये 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए, बस इन 2 टॉपिक्स में से आप अगर एक ना एक आएगा तो एक ना एक आपको फंस जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ये जो आपका चैप्टर है इससे क्या क्या पूछ सकता है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन। डीएनए लाइगेज क्या है, संक्षिप्त वर्णन करने आप आ सकता है, और इसका संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, और तीसरा है प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। इन 3 टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम है ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इन्हें आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी इसके उपयोग एवं उसके उपयोग। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इसे भी आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण। पहला टॉपिक आपका है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में क्या क्या उपयोग रह सकते हैं उनको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना है आपको। बीटी कपास क्या होता है इसके ऊपर आपको टिप्पणी भी लिखना है, और टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है और संक्षिप्त वर्णन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है बायोपायरेसी का उदाहरण सहित टिप्पणी लिखना है आपको। यहाँ पे बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी भी पूछ सकता है और संक्षिप्त वर्णन भी पूछ सकता है। चौथा है आपका जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 उपयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। मानव इंसुलिन क्या होता है इस पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से टिप्पणी लिखना है, और जितने भी प्रश्न हैं ज़्यादा यानी कि ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं लिखना है, जितने शब्द में पूछे बस उतने शब्दों में आपको लिखना है। मैं आपको इस वीडियो पर मैंने पहले बताया, आपको अभी बता रहा हूँ, 1000 लाइक का टारगेट पहुँच जाते हैं तो सारा का सारा जितने भी इसमें प्रश्न हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर क्या नाम है चैप्टर का, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से जान लेना है। उसके बाद में आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनको समझ लेते हैं। IUCN तथा WWF का पूरा नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर आपका दूसरा टॉपिक है संकटग्रस्त वन प्राणियों से आप क्या समझते हैं, सापेक्ष में वर्णन करना है। यहाँ पे जो आपके संकटग्रस्त यानी संकटग्रस्त जो प्राणी हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनको यहाँ पे सापेक्ष में वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है तप्त स्थल हॉट स्पॉट पर यहाँ पे आपको यानी कि टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट है
जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। जैव विविधता आखिर होता क्या है, जैव विविधता आखिर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको इसके बारे में अच्छे से पूरा जान लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, कितने टॉपिक थे चलिए देख लेते हैं। कुल आपके 60, मात्र ये मैंने आपको 60 टॉपिक बताए हैं। अगर इन 60 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो मैंने पहले बताया आपको जो 70 में 70 का टारगेट है वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे पहले ही। और जिन भी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है 2025 वो हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की और हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा का सारा जितना भी पीडीएफ आपका होता है वहीं पे आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस इतना ही आपको तैयार करना है बायोलॉजी के पेपर के लिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।